न्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 25 मई को कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 35 मामले मुंबई से सामने आए हैं, जिससे महानगर में सतर्कता बढ़ गई है। अन्य 8 मामले राज्य के अलग अलग जिले से रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस दौरान किसी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि सभी संक्रमित मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें होम आइसोलेशन या अस्पताल में आवश्यक देखरेख के लिए रखा गया है। एक्सपर्ट ने नागरिकों से सतर्कता बरतने, मास्क पहनने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 नए वेरिएंट NB1.8 और LF.7 भारत में पाए गए हैं। इनमें से NB1.1.1 का एक नया मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला, जबकि LF.7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इन दिनों वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वाले वेरिएंट की श्रेणी में रखा है। हालांकि इनमें फिलहाल ना तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ना ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बांटा गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और एशिया के अन्य देशों में कोविड मामले में बढ़ोतरी के पीछे यही वेरिएंट जिम्मेदार हो सकते हैं। भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा सक्रियता मामले केरल में आए हैं, जहां मई महीने में 273 मरीज एक्टिव थे। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कर्नाटक में शनिवार को 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल एक्टिव मामलों की संख्या 38 हो गई है। इनमें से बेंगलुरु में 32 केस है। बेंगलुरु में कोविड से एक 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी हुई है। इसके अलावा एक 9 महीने का बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। दिल्ली में गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है और नया वेरिएंट सामान्य फ्लू जैसे ही है।